तो बच्चों ये क्वेश्चन इस साल का थर्ड क्वेश्चन है। हम जेई मेंस 2021 शिफ्ट 1 पेपर डिस्कस कर रहे हैं थ्रू मेमोरी रिटेंशन, और ये तीसरा क्वेश्चन है जो जेई में एज इट इज रिपीटेड आया फ्रॉम जेई एडवांस। इट अपीयर्ड इन 2013 या 16 में, इन दोनों में से एक ईयर था और डिट्टो सेम क्वेश्चन था। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स कंसील कर रखे हैं, के और अल्फा, और अब हमसे यही पूछा है कि भाई के और अल्फा क्या है। तो सबसे पहले हम इस बात पे आते हैं Q23 जो Q मैट्रिक्स है। अगर हम यहां पर ध्यान दें Q मैट्रिक्स, तो Q मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं P इनवर्स इंटू के आई, राइट। P इनवर्स इंटू के आई दैट इज नथिंग बट K टाइम्स P इनवर्स। अच्छा, P इनवर्स को लिख देंगे फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ P अपॉन मॉड P। तो अब अपने को मॉड P निकालना पड़ेगा, तो मॉड P निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो मॉड यहाँ लिख देता हूँ मैं मॉड P, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 15 अल्फा माइनस 1 इंटू माइनस 3 अल्फा और माइनस 2 इंटू प्लस 20। तो अपने पास मॉड P आ गया 12 अल्फा प्लस 20, राइट। एडजॉइंट P निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ P। अब एडजॉइंट P पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज हमें कैपिटल Q का 2 3 वाला एलिमेंट दिया हुआ है, राइट। तो हम इसमें केवल ये वाला एडजॉइंट वाला एलिमेंट निकालें। अच्छा, ये 2 3 एडजॉइंट P क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो 2 3 निकालने की जगह 3 2 का कोफैक्टर निकालें। अच्छा 3 2, तो 3 2 के कोफैक्टर में माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 तो आएगा ही आएगा, इंटू 3 2 इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर क्या बन जाएगा 3 अल्फा प्लस 4, है ना। 3 अल्फा प्लस 4 का नेगेटिव। तो सीधे से बात कर लेते हैं Q23, इसका 2 3 वाला पोजीशन इन्होंने माइनस k/8 दिया हुआ है और हमारे हिसाब से क्या आ रहा है यहाँ पर माइनस ऑफ 3 अल्फा प्लस 4 इंटू के अपॉन मॉड P, और मॉड P कितना था 12 अल्फा प्लस 20, ठीक है। तो k से k कटा, माइनस से माइनस भी ऑफसेट हुआ, और जो अब हमारे पास बचा वो मिला 12 अल्फा प्लस 20, दिस इज इक्वल टू 24 अल्फा प्लस 32, राइट। सो बच्चों को मिल गया 12 अल्फा, हमें 12 अल्फा माइनस 12 अल्फा बराबर माइनस 1 मिल गया, राइट। एक बार देख लेते हैं कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, फाइन। अब अल्फा जब माइनस 1 आया, अब हम k के ऊपर चलते हैं। तो अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट P इज नथिंग बट व्हाट 12 अल्फा प्लस 20 इंटू डिटर्मिनेंट Q k स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू k क्यूब, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ k i क्या हो जाएगा k की पावर n। अच्छा, अल्फा की वैल्यू माइनस 1 थी तो ये 8/2 4, एक k स्क्वायर कट गया इज इक्वल टू k, तो k 4 आ गया, करेक्ट। k 4 आने से अल्फा माइनस 1 आने से k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 1, तो ये 17 आ गया, राइट। तो मैं इस प्रॉब्लम को टफ रेट करूंगा क्योंकि कई बार हम उलझ जाते हैं, हम Q में बहुत सारे वेरिएबल्स मान लेते हैं और मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। इसमें अगर हम इन्वर्स से जाएंगे तो ये क्वेश्चन डुएबल लगने लग जाता है, तो इसीलिए ये टफ है कि अगर आपने Q माना और मल्टीप्लाई करके देखा तो थिंग्स विल बिकम लिटिल कॉम्प्लिकेट। तो इस साल मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए अगेन फ्रॉम मैट्रिसेस। तो क्या क्वेश्चन है भाई, 3x3 का एक मैट्रिक्स है और उसकी सारी एंट्री 0 1 या 2 हो सकती है। नाउ दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन स्कैरी इन पास्ट बोथ इन जेईई मेंस एंड एडवांस, तो हो सकता है ये क्वेश्चन बच्चों ने देखते से ही छोड़ दिया हो। फॉर विच द सम ऑफ द एंट्रीज ऑफ MTM, तो हम M ट्रांसपोज इंटू M अगर निकालें, पहले मैं M लिख लेता हूँ बाद में उसका ट्रांसपोज लिखेंगे। तो M लिख लिया अपन ने ABC XYZ PQR, राइट, ये M है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ABC XYZ PQR। अब इसके सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, तो अपने को डायगोनल पे ही फोकस करना है। तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, राइट। तो ये 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड 3 दैट इज सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। असेंशियली जो 9 एलिमेंट्स हमने माने थे उन सब का सम ऑफ द स्क्वायर का सम 7 दे रखा है, राइट। तो अपने को क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमें 7 दे रखा है, राइट। अच्छा, अब हमें ये जो भी नंबर्स हैं सब 0 1 2 लेने हैं। तो ये समझे हमारे पास 9 लोग हैं, तो केस 1 7 1s यूज करे हैं हमने, राइट, और 2 zeros यूज करे हैं, बात बन जाएगी। तो 9 में से कौन से 7 को हमने 1 रखा, तो ये आंसर आ गया 9 इंटू 8/2 36। ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, अच्छा हमने 7 एलिमेंट्स लिए हैं, अच्छा हमने केवल 1 यूज किया और 0 यूज किया, इसके अलावा तो कुछ यूज नहीं किया। अगर हम 2 यूज करें तो अगर एक बंदा हमारा 2 बन जाए, है ना, एक एलिमेंट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 एलिमेंट, और क्लियर हो जाएगा ये। तो 1 एलिमेंट 2 बन गया हो, अगर 1 एलिमेंट 2 बन जाएगा विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी, ए मान लेते हैं 4, तो ये इधर जाएगा 3। अब बाकी 8 लोगों का सम 3 आ रहा है, तो यानी कि 3 एलिमेंट्स 1 बने होंगे, 4 हो गए, और 5 एलिमेंट्स 0 बने होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एक एलिमेंट, कौन सा एक एलिमेंट 9C1, और 3 एलिमेंट्स, कौन से 3 एलिमेंट्स 8C3। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6/6 जो भी है 9 इंटू 56। अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं बस, ये 2 आंसर्स आ गए, राइट। और एक्सप्लोर कर लेते हैं, हमने एक एलिमेंट को लिया था, अब हम 2 एलिमेंट्स को ले लेते हैं, 2 एलिमेंट्स 2 बन जाए, तो 4 + 4 8, वो ब्रीच हो जाएगा, यानी कि ये संभव ही नहीं है, बस बात खत्म। इन दोनों का एडिशन विल गिव अस द आंसर। तो मैं इस प्रॉब्लम को मॉडरेट से टफ में रेट करूंगा मेंस के हिसाब से, और टफ केवल इसलिए कर रहा हूं बच्चों क्योंकि हो सकता है बच्चे क्वेश्चन को देखकर डर कर, और वैसे भी चॉइसेस थी इस बार, तो मोस्टली कम बच्चों ने शायद ये अटेम्प्ट किया होगा इसकी फेस वैल्यू को देखकर, बाकी अगर इसके अंदर झांक कर देखोगे तो केसेस भी बहुत ज्यादा एन्यूमरेट नहीं हो रहे हैं। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। हम देख सकते हैं लिमिट है तो 0/0 का है, तो हम एल ऑर्बिटल रूल लगा देंगे। ये सीधी सी बात है भाई, 3x² और ये 2x इंटू फंक्शन के अंदर अपर लिमिट, राइट। तो यूजुअली जेई मेंस में लिबनिट्ज पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, इस बार इन्होंने पूछा है तो थोड़ा सा, लेकिन ये साधारण सा भी है। तो ये 3x² बन गया। अच्छा x 0+ है तो ये मॉड पॉजिटिव से खुल जाएगा, तो क्वेश्चन बन गया बच्चों का लिमिट x टेंडिंग टू 0 + 2/3 sin x/x which is nothing but 2/3। Now this is a very straightforward easy problem, सभी बच्चों ने इसमें स्कोर किया होगा। तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का था, यहाँ पर हमें अल्फा नहीं दिया हुआ है, z नहीं दिया हुआ है, तो एसेंशियली 3 वेरिएबल हो गए, z में x और y और एक अल्फा, और 2 इक्वेशंस हम जानते हैं यहाँ से मिल जाता है, इसीलिए अल्फा किसी का फंक्शन आएगा और मिन मैक्स का कुछ इशू है। तो जो z है वो हमने x + i रखा प्लस अल्फा टाइम्स √x - 1 का स्क्वायर प्लस y² प्लस 2 i। रियल पार्ट को 0 कर दें और इमेजिनरी पार्ट को भी अलग छाट कर 0 कर दें, तो y की वैल्यू -2 आ गई। अच्छा, जो रियल पार्ट है वो देखें, x प्लस अल्फा टाइम्स √x - 1 का स्क्वायर प्लस y², दिस इज इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा x² अपॉन x - 1 का स्क्वायर, x² - 2x + 5, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं, तो जो ट्रेडिशनल रेंज निकालने का क्वेश्चन होता है ये वही बन गया। तो पहले एक बार मैं लिख देता हूँ, x² अपॉन x² - 2x + 5 x² इंटू y - 1 - 2xy + 5y = 0। इसका d पॉजिटिव कर देते हैं, तो b²
माइनस 4 इंटू ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 5y² प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि 4y² माइनस 5y लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि y बिलोंग्स टू 0 से 5/4। ठीक है। अच्छा, y क्या था? अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर इसको बिलोंग करता है, तो अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास? अल्फा आ जाएगा हमारे पास -√5/4 से √5/4 प्लस। ठीक है, ये अल्फा आ गया। तो अल्फा मैक्स क्या हो गया? √5/4। अल्फा मिन क्या हो गया? -√5/4। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5/4 प्लस 5/4, राइट। तो ये चीज आ गई हमारे पास 20। तो ऑल टुगेदर सॉरी, ये चीज आ गई 5/2, हाँ 10, माय बैड, है ना, ये चीज आ गई 10। तो ऑल टुगेदर ये क्वेश्चन मॉडरेट है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस एंटेल्ड है। एक मिस्टेक का प्रोविजन, मतलब बच्चे एक गलती क्या कर सकते हैं यहाँ पर, उनको ये लग सकता है कि दिस इज योर अल्फा स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर, तो वो यहीं से मिन और मैक्स पिक कर लें, अल्फा स्क्वायर का मिन और मैक्स। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा है? अल्फा मैक्स का स्क्वायर एंड अल्फा मिन का स्क्वायर। अगर आपने वो पिक कर लिया होता तो इसका जो रॉन्ग, इसका आंसर, जैसे अभी तो 10 आया है, मैं इसको वापस से लिख देता हूँ ढंग से। तो ये तो क्या 10 आया है, अगर तुम ये चीज करते तो यहां से तुम 0 प्लस 5/4 इंटू 4, तो हमें 5 एक पोटेंशियल रॉन्ग आंसर हो सकता था। ठीक है ना, तो उस पॉइंट से ये क्वेश्चन ट्रिकी था। अदरवाइज ये लेंदी है, लेकिन इसमें मतलब कंसेप्ट वाइज कुछ ज्यादा चैलेंज नहीं है, तो लेंथ के कारण मैं इसको मॉडरेट प्रॉब्लम मानूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सेट्स का क्वेश्चन है। आपको 3 सेट्स दे रखे हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे ये। तो पहली बात, x इज अ 3 डिजिट नंबर, और अब तुमसे ये चीज पूछी गई है कि भाई इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, है ना, उनका सम इतना दे रखा है, तो L बताओ। तो पहले इंटरप्रेट करें, B क्या है? B है 9k+2, मतलब वो नंबर्स जिनको 9 से डिवाइड जब करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। C क्या है? वो नंबर्स जिनको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर L आएगा। अच्छा, L 1 से लेकर 8 तक है, तो मतलब ये 3 का मल्टीपल नहीं है C। अब ये क्या होगा? पहले ये सेट को इंटरप्रेट करते हैं। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? वो 3 डिजिट के नंबर जो 9k+2 के फॉर्म के हैं, और ये क्या हो जाएगा? वो 3 डिजिट के नंबर जो 9k+L फॉर्म के हैं। अच्छा, 9k+2 फॉर्म के 99 और 101 से कहानी स्टार्ट होगी अपनी, 101, 110 लाइकवाइज, है ना, ये ऐसे नंबर आएंगे। फाइन। अच्छा, खास बात क्या है? 3 डिजिट के जो नंबर लिखे अगर अपन 100, 101, 102 और लाइकवाइज 107, है ना, ये रिमाइंडर 1 छोड़ रहे हैं, ये रिमाइंडर 2 छोड़ रहे हैं, ये रिमाइंडर 3 छोड़ रहे हैं और ये रिमाइंडर 8 छोड़ रहे हैं, राइट। जो लास्ट नंबर बैठेगा एक रिमाइंडर वाला, वो बैठेगा 999। अच्छा, 0 रिमाइंडर वाला भी मैं 1 मिनट लिख देता हूँ, 108, ये 0 रिमाइंडर वाला, तो इसका लास्ट नंबर बैठेगा 999। 998 का रिमाइंडर बैठेगा ये, राइट, और सिमिलरली 991। ठीक है, तो मैं ये चीज से क्या समझाना चाह रहा हूं, जिनका रिमाइंडर 1 है, ठीक है, उनकी संख्या भी 100 है। आपके पास 900 नंबर है ना 3 डिजिट के, तो सारे नंबर्स इक्वली लाइकली हैं, ये कैलकुलेशन आसान करती है। तो आप चाहे रिमाइंडर 2 वाला उठा लो, ऐसे कितने नंबर्स बैठेंगे? 100। ऐसे ही रिमाइंडर L वाला उठा लो, ऐसे भी कितने नंबर्स होंगे? 100। तो B में भी 100 एलिमेंट्स हैं, C के अंदर भी 100 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो ये 100 एलिमेंट्स हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 100/2 इंटू ट्वाइस, दैट इज 202 प्लस n-1 इंटू D, करेक्ट। अच्छा, प्लस ये L है, L, तो पहला नंबर क्या बैठेगा? L रिमाइंडर है ना,
तो पहला नंबर 99 प्लस एल बैठेगा, तो पहला नंबर 99 प्लस एल, तो सम ऑफ एपी वापस से लगा देते हैं, 99 प्लस एल का दुगना तो 198 प्लस 2l प्लस 99 इंटू 9, ये सम हुआ। अच्छा, और ये सम किसके बराबर दे रखा है, 274 इंटू 400। अच्छा, ये L में लीनियर इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा L बराबर 5। अच्छा, ये चीज का ख्याल रहे कि मैंने यहाँ पर ये प्लस किया है, तो मैंने ये मान लिया है कि ये वाला सेट और ये वाला सेट डिसजॉइंट है, और वो बिल्कुल सही माना है, क्योंकि ये इसको क्या पढ़ेंगे हम, 3 डिजिट का वो नंबर जिसका रिमाइंडर 2 आता है, इसको क्या पढ़ेंगे, 3 डिजिट का वो नंबर जिसका रिमाइंडर L आता है। तो अगर L 2 नहीं है तो ये डिसजॉइंट ही है, और यहां से जब कैलकुलेशन करी तो किस्मत से L2 नहीं आया। अगर यहां से L2 आ रहा होता तो हम ये मान के रखते कि भाई ये तो एक ही सेट है, फिर नो सोल्यूशन आ जाता, क्योंकि दिस प्लस दिस करके तो ये आ रहा है, लेकिन L2 आ रहा है और कायदे से तो यूनियन के हिसाब से केवल एक करना चाहिए था, तब इन दैट केस नो सोल्यूशन आता। तो एज ऑफ नाउ L बराबर 5। मैं इसे मॉडरेट से टफ प्रॉब्लम मानता हूं। आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिलायबल के मटेरियल में भी है, और जो बच्चे हैं उन्होंने देखते से पहचान लिया होगा। लीस्ट वैल्यू 0 से π/2, तो हमें इसका एक फंक्शन है 4 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो क्वेश्चन समझते हैं क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसको अल्फा हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। तो बेसिकली देखो, पहले ये समझो, अगर क्वेश्चन ये होता साइन एक्स, अगर क्वेश्चन ये होता साइन एक्स बराबर अल्फा, और मैं ये बात बच्चों से पूछूं कि अल्फा की वैल्यू बताओ सच दैट इसका एक सोल्यूशन आए कम से कम, तो तुम बोलते साइन एक्स -1 से 1 है, तो अल्फा -1 से 1 में हुआ तो सोल्यूशन आ जाएगा। और मैं बोलता लीस्ट बताओ, तो तुम बोलते ठीक है -1, राइट। तो एसेंशियली साइन एक्स की रेंज निकालना हो गया ना क्वेश्चन। तो यहां पर भी इस एक्सप्रेशन का रेंज निकालना क्वेश्चन में तब्दील हो गया। हम चाहें तो ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या हम इसे 4 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टी। अच्छा, और टी कहां से कहां तक होगा, टी होगा हमारा ओपन 0 से ओपन 1, साइन एक्स एक्स 0 से π/2 है। डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो -4/t² प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, इसको 0 कर देते हैं डेरिवेटिव को। तो हमने पाया कि 4 इंटू 1 माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t² आया, यानी कि 2 माइनस 2t इज इक्वल टू प्लस माइनस टी। प्लस वाला केस ले लेते हैं, तो 2 इज इक्वल टू 3t, हेंस t इज इक्वल टू 2/3। माइनस वाला केस ले लेते हैं, तो 2t माइनस टी, t बराबर 2। ये तो ऑब्वियसली गलत केस है, तो t बराबर 2/3 आया। अच्छा, अब 2/3 आया तो हम बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यू निकालेंगे और 2/3 पे निकालेंगे। तो 0 प्लस पर हम ये देख सकते हैं ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो f ऑफ 0 प्लस पर ये इन्फिनिटी है, 1 माइनस पर ये वाला सेक्शन इन्फिनिटी जा रहा है, तो 1 माइनस पर ये इन्फिनिटी है, और 2/3 पर ये वैल्यू निकाल लेते हैं 2/3। तो ये चीज कितनी बन जाएगी, 2 से 2 कटा 6 प्लस 1/3 3 9। तो इसकी रेंज 9 से इन्फिनिटी आ गई, तो यानी कि अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 9, राइट। तो ये मॉडरेट प्रॉब्लम है। अगर आप इसको dy/dx sin x के अंदर ही रहते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो, लेकिन टिपिकली बच्चों को एक्सपोजर होता है, क्लास में भी ये चीज़ हमने कई बार कर रखी होती है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक प्रॉब्लम आया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं बच्चों। तो हमें यहाँ पर एक डेफिनेट इंटीग्रल दे रखा है, शायद यहाँ से हम a निकाल पाएँ और फिर वो a डंप यहाँ करके ये वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि ये सब हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं, तो जैसे ये मॉड x है और ये -a है, ये a है, तो ये जो एरिया है, राइट, ये हो जाएगा a, a पॉइंट। तो ये जो इंटीग्रल है इसको अपन ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब इसको एरिया से एनविसाज कर सकते हैं ना, तो ट्वाइस ऑफ दिस एरिया, तो ट्वाइस इंटू हाफ a इंटू a, राइट, प्लस x-2 की बात कर लेते हैं। तो ये भी हम जानते हैं कि ये भी ऐसा ग्राफ होता है,
ये जो शार्प पॉइंट है वो 2 पे बनेगा। ए इन्होंने क्लियरली 2 से बड़ा दे रखा था, तो यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है माइनस ए है। तो अगर हम एरिया की बात करें तो ये एरिया प्लस ये नन्हा सा एरिया, तो ये जो एरिया आएगा, तो पहली बात ये जो लाइन है ये है y इक्वल टू एक्स माइनस टू। आप x को a डालोगे तो ये क्या बन जाएगा a माइनस टू। तो ये हाइट a माइनस टू है और ये भी a माइनस टू है, तो हाफ ऑफ a माइनस टू का स्क्वायर प्लस ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, हाफ ऑफ ये कितना हो गया 2 प्लस ए, चौड़ाई 2 माइनस ओ माइनस ए 2 प्लस ए। अच्छा ये कितनी लाइन है, ये है 2 माइनस एक्स, तो x को माइनस ए डालोगे तो ये 2 प्लस ए, तो 2 प्लस ए इंटू 2 प्लस ए दैट इज a प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें 22 दे रखा है, ये 22 दे रखा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ इन दोनों का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 4 8, दिस इज इक्वल टू 22। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 4, इस 4 को इधर ले जाएं हम तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 18। तो a हमारे पास आ गया 3 प्लस माइनस 3। तो हमने प्लस 3 क्यों लिया, क्योंकि a ग्रेटर देन 2 दे रखा है। अब इन्होंने ये जो वैल्यू पूछी है ये इंटीग्रल इस पर आ जाए, तो अगर इसको अलग अलग कर लें दो भागों में, तो ये तो ऑड फंक्शन है x, तो माइनस a से तो वैनिश हो जाएगा। तो एसेंशियली हमारे पास माइनस a से a ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx दैट इज माइनस 3 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस a से a की प्रॉपर्टी लगा दें तो fx प्लस f ऑफ माइनस x dx। इसका ग्राफ हमें आता ही है, ये -1 होता है हमेशा एक्सेप्ट फॉर इंटीग्रल पॉइंट्स, ये याद ही होगा बच्चों को, राइट। तो ये क्या पूछा गया है 0 से 3, ये वाला एरिया, ये -1 की लाइन है, तो 3 इंटू -1 -3, तो ये आंसर कितना आ जाएगा -3। वही हमें मार्क करना था इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑल टुगेदर वापस से मैं मॉडरेट रेट करूंगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम एंटेल करता है, इन डेप्थ कोई कंसेप्ट नहीं है ज़्यादा, लेकिन हाँ इट विल रिक्वायर टाइम, तो मॉडरेट से टफ में मान सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। ठीक है बच्चों, ये जेई का फेवरेट विच इज़ क्रैमर्स रूल, हर साल लगभग दे आस्क दिस प्रॉब्लम ऑफ क्रैमर्स रूल, और ये डेटा थोड़ा सा शेकी हो सकता है, जो रियल डेटा से डिफरेंट होगा क्योंकि हमने ये मेमोरी रिटेंशन से बनाया है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो क्वेश्चन की भावना पर जाएं, तो हमें यहाँ 3 इक्वेशंस दे रखी हैं और एक रेगुलर प्रॉब्लम है कि वी वांट नो सोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको डी निकालना होगा। अच्छा डी निकालेंगे तो 3 2 माइनस के, 3 2 माइनस के, इसके लिए 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, और इसके लिए 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, तो ये डी आ गया। अच्छा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3 6 माइनस 6 वैनिश हुआ, -2 टाइम्स -3 माइनस 3 -6 माइनस के टाइम्स 2 माइनस ऑफ -2 4 के, दिस इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड चॉइस पोटेंशियल आंसर्स हैं। अब हम D1 D2 D3 पर जाएंगे, राइट। तो हमने D1 निकाला। अच्छा D1 क्या हो जाएगा 10 3 एंड व्हाट 5m, बाकी एज इट इज 2 -2 2, अब मैं माइनस के की जगह -3 रख रहा हूँ। ठीक है 3 -3 ये आ गया। अच्छा अब हम ये देख सकते हैं कि मैं अगर माइनस बाहर निकाल लूँ तो ऑब्वियस है, और ये माइनस में आ गया, और 2 निकाल लूँ और 3 निकाल लूँ तो दिख रहा है ये 0 है ना। तो ये चीज़ तो हमेशा ही 0 है। तो हम D2 पे चलते हैं, तो D1 से कुछ नहीं मिला हमें, D2 पे चलें तो पहला सेकंड कॉलम तो 10 3 5m हो जाएगा, और ये एज इट इज़ रहेगा -3 3 -3 और 3 1 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम 3 कॉमन निकाल लेंगे, या चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं, कोई खास बात नहीं है, मैं निकाल ही लेता हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी, राइट। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर बच्चों -1 1 -1,
अच्छा तो थ्राइस, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 इंटू माइनस 3 दैट इज -9 और -5m माइनस 15m माइनस 10 टाइम्स -1 -2 तो -10 यानी कि 20 राइट। -1 टाइम्स 5m माइनस 3 5m माइनस 3 ये आ गया। तो जो d2 है, अगर d2 को हम एक्सप्लिसिटली फिर से लिखें d2, तो d2 देखो कितना आया, हमें इसे नॉन ज़ीरो बनाना है राइट। तो -20m और ये हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस 14 राइट। अगर इसको नॉट इक्वल टू 0 करना है तो m इज नॉट इक्वल टू 7/10 ये आ गया हमारे पास। तो अगर m 7/10 नहीं है, जो कि हमारे पास चॉइस कौन सी आ रही है, ये फर्स्ट चॉइस, तो हमने देखा कि d2 नॉन जीरो आ गया। वी रियली डोंट केयर अबाउट d3, ये चॉइस तो आ ही गई। हाँ, अब हो सकता है d3 जब हम निकालते, d3 पहले चीज को समझना, अगर d3 के लिए d3 नॉट इक्वल टू 0 से k नॉट इक्वल टू 2 आता, तो इसका मतलब है अगर k2 नहीं होगा, अगर k2 होगा तो ये 0 हो जाएगा और अगर 7/10 लिया तो ये नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो, तो 7/10 तो आंसर है ही राइट। हाँ, यहां से ये हो सकता है कि अगर d3 की वैल्यू मान लीजिए हमारे पास m-1 आ रही है, तो इसका मतलब होता m बिलोंग्स टू r हो जाता। कैसे, आप कोई भी m रखो, अगर 7/10 रखोगे तो ये नॉन जीरो, एक तो नॉन जीरो आ ही जाएगा। यदि 1 रखोगे तो वो नॉन जीरो, एक तो नॉन जीरो आ ही जाएगा। इन दैट केस आंसर R हो जाता। क्योंकि कोई चॉइस R में नहीं दे रखी है तो आई रियली डोंट बॉदर टू इवैल्यूएट D3। तो ये क्वेश्चन इजी है। इजी इसीलिए क्योंकि हर एस्पिरेंट जेई का जानता है कि क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन लगभग तय होता है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। तो होप आपको सारे मेमोरी रिटेंशन से क्वेश्चंस आप मैप कर पाए होंगे। जो बच्चे ने इस साल आईआईटी दिया है वो देख पा रहे होंगे कि उन्होंने उनका पेपर कैसा गया, और जो सब्सिक्वेंट पेपर्स देना चाह रहे हैं, मेन एम यही रहता है, जो आगे की शिफ्ट्स में पेपर देना चाह रहे हैं वो एक पेपर का फेयर गुड आइडिया लगा लें। क्योंकि हर साल पेपर लगभग जो अलग अलग ट्रांचेस होते हैं इस पेपर के, लगभग वो यही रहता है कि डिटर्मिनेंट का अगर इतना वेटेज रहा, इस टाइप के क्वेश्चंस हुए, तो थोड़ा सा डेटा चेंज करके कंसेप्ट इधर उधर हल्का सा माइन्यूट ही रहता है, बाकी बाय फार एंड लार्ज पेपर यही रहता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।